डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 और इसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, आवाज़ की खसूसियात। आवाज़ की खसूसियात में हम पढ़ेंगे लाउडनेस, पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसकी खसूसियात में लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी पढ़ेंगे। और जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लाउडनेस। अब लाउडनेस की तारीफ़ क्या है? लाउडनेस आवाज़ की खसूसियात है जिसकी बिना पर हम मध्यम और बुलंद आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। दो लफ्ज़ याद रखने हैं स्टूडेंट्स आपने। एक लफ्ज़ है मध्यम और दूसरा लफ्ज़ है बुलंद। मध्यम और बुलंद आवाज़ में फ़र्क करना क्या कहलाता है? लाउडनेस। लाउडनेस आवाज़ की ऐसी खसूसियात है जिसकी बिना पर हम मध्यम और बुलंद आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं, उसे हम लाउडनेस कहते हैं। मध्यम मतलब फेंट, मध्यम मतलब फेंट और बुलंद मतलब लाउड। लाउडनेस आवाज़ की ऐसी खसूसियात है जिसकी बिना पर हम मध्यम और बुलंद आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लाउडनेस। जैसे मिसाल के तौर पर जब आपके पास कोई आपका दोस्त बैठा हो तो आप उसके साथ मध्यम आवाज़ में बात करते हैं। इसी तरह अगर आप किसी मजमे के साथ मुखातब हों या किसी बड़े हाल में बच्चों के साथ मुखातब हों तो आपको बुलंद आवाज़ में बात करनी होगी। बुलंद आवाज़, जब आप किसी मजमे के साथ बात कर रहे हों तो आपकी आवाज़ बुलंद होगी। अगर आप किसी पास बैठे दोस्त के पास बात कर रहे होंगे तो आपकी आवाज़ मध्यम होगी। इस तरह मध्यम और बुलंद आवाज़ में फ़र्क करना की सलाहियत को लाउडनेस का नाम देते हैं। अब लाउडनेस का इन्हिसार किन अवामल पर होता है? ऑन विच फैक्टर लाउडनेस डिपेंड अपॉन। वो कौन से अवामल हैं जिन पर लाउडनेस का इन्हिसार होता है? मतलब कि किस तरह लाउडनेस ज़्यादा हो सकती है, किस तरह लाउडनेस कम हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसमें जो फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं लाउडनेस को, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेट करते हुए जिस्म का रकबा, वाइब्रेट करते हुए जिस्म का रकबा पर इन्हिसार होता है। अगर वाइब्रेट करते हुए जिस्म का रकबा ज़्यादा है तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, अगर रकबा कम है तो लाउडनेस कम होगी। जैसे बड़ी आम सी मिसाल है, आपके पास एक छोटी ढोलकी है। आपको पता है जो छोटी ढोलकी होती है उसका एरिया कम होता है। इसी तरह एक आपके पास बड़ा ढोल है, डेफिनेटली उसका एरिया ज़्यादा होगा। तो डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। जब छोटी ढोलकी को आप बीट करेंगे तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी, लेकिन जब बड़े ढोल को आप बीट करते हैं तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। तो फ़र्क आप देख सकते हैं कि एरिया कम होगा तो लाउडनेस कम होगी, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। तो पहला फैक्टर जो जिस पर लाउडनेस का इन्हिसार होता है वो एरिया है। मतलब एरिया बढ़ने से लाउडनेस भी कम बढ़ जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया और लाउडनेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है। अब इसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेट करते हुए जिस्म का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपने पहले पढ़ा हुआ है। किसी वाइब्रेट करते हुए जिस्म का अपनी वसी पोजीशन से ज़्यादा फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी।
जब आप इस पेंडुलम को इसकी वस्ती पोजीशन से थोड़ा सा आगे पुश करते हैं यहाँ पे, तो ये इसकी वस्ती पोजीशन है। वस्ती पोजीशन से ज़्यादा फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, इस तरह जैसे जैसे आप इसको आगे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड की आपको बहुत कॉमन सी मिसाल मैं देने लगा हूँ, गिटार की। आपको पता है गिटार के ऊपर डोरियाँ होती हैं, स्ट्रिंग होती हैं। अब अगर आप उस डोरी को सेंटर से थोड़ा सा खींचते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड कम है। इसी तरह अगर आप डोरी को ज़्यादा खींचते हैं तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। अच्छा, डोरी को पकड़ के खींचने के बाद छोड़ते हैं तो डोरी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। उसके वाइब्रेट करने से आवाज़ पैदा होगी। स्टूडेंट्स, आप खुद एग्जामाइन कर सकते हैं कि अगर हम डोरी को कम खींचेंगे तो आवाज़ कम पैदा होगी, अगर आप डोरी को ज़्यादा खींचेंगे तो आवाज़ ज़्यादा पैदा होगी। अब आप खुद बताएं कि एम्पलीट्यूड कम होगा तो आवाज़ कम होगी, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आवाज़ ज़्यादा होगी। इसका मतलब हुआ कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने से लोडनेस भी बढ़ जाती है। एम्पलीट्यूड और लोडनेस भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एम्पलीट्यूड के बढ़ाने से लोडनेस भी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, इसी तरह लोडनेस का जो इन्हिसार है वाइब्रेट करते हुए जिस्म से फासला पर भी होता है। फासला जैसे एक जगह पे ढोल जो है वो कोई आदमी ढोल जो है वो बजा रहा है, आप जब उसके पास खड़े होंगे तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाएंगे आवाज़ जो है वो कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल एक जगह पे म्यूज़िक है, अगर आप उस डेक टेलीविज़न के पास खड़े होंगे तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। इसी तरह जब जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाएंगे आवाज़ कम होती जाएगी। मतलब आप अगर वाइब्रेट करते हुए जिस्म के पास खड़े हैं तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, और जैसे जैसे आप उससे दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे आवाज़ कम होती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि एम्पलीट्यूड और लोडनेस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यानी कि अगर आप पास होंगे तो लोडनेस ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे लोडनेस जो होगी वो कम होती चली जाएगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, फासला ज़्यादा करने से लोडनेस कम हो जाती है, फासला कम करने से लोडनेस ज़्यादा हो जाती है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। आवाज़ की दूसरी खुसूसियात हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।